नमस्कार दोस्तों, मैं के एम गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा एसएससी CHSL एग्ज़ाम के न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, इस परीक्षा के लिए एसएससी ने अभी कुछ ही दिन पहले एडवर्टाइजमेंट जारी किया है और उस एडवर्टाइजमेंट में पता चलता है कि इस एग्ज़ाम के पैटर्न को पूरी तरह चेंज कर दिया गया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जैसा मैंने पिछले CGL के वीडियो में भी कहा था कि बिना एडवर्टाइजमेंट पढ़े बहुत सारे फॉर्म भर देते हैं और वो पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस को नहीं समझते, जिसके कारण फाइनल स्टेज पर जाके उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो दोस्तों, आज एसएससी CHSL एग्ज़ाम के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे कैसे ये कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जो एग्ज़ाम है वो आप अपने फेवरेबल बना सकते हैं इस नए एग्जामिनेशन पैटर्न को देख के। चूँकि मैं आपको बता दूं, इस एग्ज़ाम का पैटर्न पूरी तरह चेंज कर दिया गया है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को उचित डायरेक्शन में ले जा सकें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन, अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट इस चैनल पे लाया जाता है वो समय समय पर प्राप्त होता रहे। तो अब आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं कैसे ये परीक्षा पूरी तरह अब एक नए फॉर्मेट में आपके सामने आएगी और आप चाहें, चूँकि आपको पता है अच्छी खासी वैकेंसीज इस परीक्षा के माध्यम से एसएससी ने डिक्लेयर की हैं, तो आप चाहें तो ये एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके क्वालिफाई कर सकते हैं और जो भी पोस्ट आप लेना चाहते हैं उस पोस्ट पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, पिछले बार तक का जो पैटर्न था वो ये था कि एक रिटन एग्ज़ाम होता था, वो भी ऑब्जेक्टिव, लगभग CGL प्री जैसा। इसमें 25-25 क्वेश्चन आते थे चारों सब्जेक्ट के और 200 में से आप एक मिनिमम कट ऑफ जब पार कर लेते थे तो फिर आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए या स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता था। एक डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम और लिया जाता था जो सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता था। फाइनल मेरिट एक ही पेपर पे बनती थी। अब चूंकि जैसा मैंने पिछले CGL के वीडियो में बताया था कि अब आगे CT आने वाला है, जिसमें आप बैंकिंग, रेलवे, SSC जैसी परीक्षाओं का जो फर्स्ट पेज है वो उस परीक्षा के माध्यम से देंगे। तो SSC ने अपनी जो सारी परीक्षाएँ हैं, जिसमें CGL पहले आया था सितंबर के अंदर, अभी CHSL का एग्ज़ाम डिक्लेयर किया, तो इनमें जो फर्स्ट फेज़ है उसको केवल क्वालिफाई कर दिया। आगे चल के यही फेज़ CT में कन्वर्ट हो जाएगा और जो फाइनल मेरिट बननी है वो टीयर सेकंड से बननी है। CGL में भी वही है, अब यहाँ भी यही कर दिया गया है। तो पहले मैं टीयर फर्स्ट को आपको क्लियर कर देता हूँ। टीयर फर्स्ट के बारे में आपको समझा देता हूँ। टीयर फर्स्ट के लिए आप पैटर्न वही है जो पहले था, 1 घंटे का पेपर होगा। इसमें चारों सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन आएंगे। CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है ये। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, यहाँ भी वही 50, टोटल होगा 200 नंबर का। और एक गलती पे आप 0.50 यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि एक नंबर क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 0.50 मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। तो इसमें एसएससी ने ये फिक्स कर दिया कि आपको एक क्राइटेरिया बनाना है। क्राइटेरिया, इसका मिनिमम एक कट ऑफ भी है। इतना आप कट ऑफ कम से कम लाओगे तब जाके आगे आप सेकंड स्टेज पे जा सकते हो। तो टीयर फर्स्ट को यहाँ पे आपने समझ लिया। अब ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, क्वालिफाई करना है, इसका कोई मेरिट में योगदान नहीं है। पर इसके बिना आप टीयर सेकंड में नहीं जा सकते, ये भी अच्छी तरह समझ लें। जब तक आप ये पास नहीं करेंगे टीयर सेकंड में आप नहीं जा सकते। तो टीयर फर्स्ट का ये पैटर्न आपके सामने हो गया। अब हम उस फेज को जाने जहाँ से हमारा सिलेक्शन फिक्स होगा। तो मैं टीयर सेकंड का आपके सामने वेटेज लेके आ रहा हूँ, कैसे वो परीक्षा आयोजित होगी, लेट्स सी। तो दोस्तों, इस परीक्षा के अब दूसरे चरण पे आते हैं हम। तो सबसे पहले हम ये ध्यान रख लें कि सेक्शन फर्स्ट की जो कट ऑफ है उसको इस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है कि आप उसको प्रॉपर वे में मेन तरीके से कैसे डिफ़ाइन कर पाएंगे या कैसे रिफ़ाइन कर पाएंगे। आपका जो जनरल का कट ऑफ होगा वो फर्स्ट में 30% मिनिमम कट ऑफ, बाकी OBC EWS के लिए 25% एंड बाकी अदर कैटेगरी के लिए 20% कट ऑफ रखा गया है फर्स्ट फेज के लिए। अगर वो कट ऑफ आप दायरा कम से कम पार कर लेते हैं तो सेकंड फेज पे आएंगे आप। आपका सेकंड फेज है टीयर सेकंड, मतलब यही है वो चीज़ जिससे आपको सिलेक्शन मिलेगा, इसी से आपके सिलेक्शन को आगे आप ले जाएंगे। तो टीयर सेकंड को हम ढंग से समझ लेते हैं। मुख्य बात है, सबसे पहली बात तो 2.25 घंटे का होगा। आपको
3 सेक्शंस फेस करने पड़ेंगे। दोस्तों इसमें आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं बता देता हूं कि पहले रिटन एग्जाम के बाद में स्किल टेस्ट देने का मौका मिलता था, 3-4 महीने मिल जाते थे टाइप टेस्ट के लिए। अब वो सारी सुविधाएं खत्म हो गई। आपको सेम डे ही ये पेपर देना है और शाम की शिफ्ट में आपको अपना टाइपिंग टेस्ट यानी स्किल टेस्ट देना है। यानी रिटन में जाने से पहले आप ये निश्चित कर लीजिए कि जब आप टियर सेकंड में आएंगे तो आपका टाइपिंग जो स्किल है वो उस लेवल का हो जो एसएससी डिमांड करती है। वो भी मैं अभी आपको इसके बाद बता दूंगा। यानी आप टियर सेकंड के समय पे आपको टाइपिंग या स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था टियर सेकंड का 2.25 घंटे का टाइम रहेगा, 3 सेक्शंस रहेंगे। इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी 1 नंबर की। यहाँ 1/3 नेगेटिव है, वहाँ आपकी 1/4 नेगेटिव थी। यहाँ पे हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। टोटल 120 क्वेश्चन का पेपर होगा जो 360 नंबर कैरी करेगा। तो इसमें 3 सेक्शन बनाए गए हैं। सेक्शन फर्स्ट जिसमें मैथ और रीजनिंग दोनों के 30 क्वेश्चन होंगे जो 90 मार्क्स के होंगे टोटल, और इसको करने के लिए आपको 1 घंटा सुनिश्चित मिलेगा यहाँ पे। इसके बाद आएगा सेक्शन सेकंड जिसमें इंग्लिश और जीके। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन है, जीके के 20 क्वेश्चन। दोस्तों ये देख रहे हो आप, सीजीएल में भी आपने देखा था कि मेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा रोल इंग्लिश का ही, वहाँ 45 क्वेश्चन थे टोटल में से, यहाँ टोटल में से 40 क्वेश्चन। हर सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज रखा गया है इंग्लिश का। इसका रीज़न है क्योंकि एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है और इसमें आप किसी भी स्टेट में जाके सर्व कर सकते हैं। तो ऐसे में इस सब्जेक्ट का वेटेज रखने का रीज़न ये है कि आप वहाँ पे स्मूथ तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे सकें। तो यहाँ पे उसके बाद आता है जीके 20 क्वेश्चन का जिसके 60 मार्क्स हैं। टोटल मिला के 360 मार्क्स होंगे। इसमें एक खास बात रखी गई है एसएससी के द्वारा कि आपको हर सेक्शन में अलग अलग से पास होना जरूरी है। एक इंडिविजुअल कट ऑफ होगी। तीसरा सेक्शन जो है वो कंप्यूटर नॉलेज का होगा। इनमें आपकी कॉपी चेक की जाएगी। अगर आप एक मिनिमम क्राइटेरिया जो एसएससी निर्धारित करेगा उसको पार कर लेते हैं तो आपकी कंप्यूटर नॉलेज वाली कॉपी चेक की जाएगी। टेस्ट तो आप दे चुके होंगे पर ये कॉपी आपकी तभी चेक होगी जब ये सेक्शन आपका तभी चेक होगा जब आप इसमें एक मिनिमम क्राइटेरिया फाइंड आउट कर लोगे जो एसएससी खुद निर्धारित करेगी हर कैटेगरी के लिए। ये वाला सेक्शन केवल क्वालिफाइंग है। 15 क्वेश्चन होंगे 45 नंबर के जिसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। अब ये कितने होंगे ये एसएससी के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। बाकी इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा सेक्शन 2 घंटे तो ये हो गए, 15 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट का होगा। ये करने के बाद अगर आप इसको पास कर लेते हैं तो फिर अगली शिफ्ट में जो चीज़ आपके सामने आ रही है वो है ये सेक्शन के बाद स्किल टेस्ट। यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर जो डीईओ के लिए अप्लाई करेंगे उनका स्किल टेस्ट होगा 15 मिनट का। और बाकी जूनियर सॉर्टिंग असिस्टेंट जेएसए और एलडीसी के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनका 10 मिनट का टाइप टेस्ट होगा। जो गति मांगी जाती है वो गति आपको उस निर्धारित समय में दिखानी होगी। ये सारी प्रोसेस एक ही दिन हो जाएगी। ये टियर सेकंड और टाइपिंग टेस्ट ये सारे रिजल्ट को जब कैलकुलेट किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज करिए आपने टियर सेकंड दे दिया, सुबह ये एग्ज़ाम दे दिया, शाम को आपने टाइप टेस्ट दे दिया, ये सारी परीक्षा आपकी ले दी जाएगी। अब होगा क्या, कॉपी चेक करते समय सबसे पहले तो आपका ये देखा जाएगा कि इंडिविजुअल कट ऑफ आपने पार करी है या नहीं करी है। उसके बाद फिर आपके कंप्यूटर नॉलेज के सेक्शन के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर वो क्वालिफाई कर लेते हैं देन फिर आपका स्किल टेस्ट और टाइप टेस्ट चेक किया जाएगा। अगर वो भी क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके भी मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, वो भी क्वालिफाई है। अगर वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर जो फाइनल मेरिट बनेगी वो टियर सेकंड के इन 360 नंबर में से बनेगी जो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होगी। तो अल्टीमेटली जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाले बिंदु हैं, एक तो चारों में अलग अलग से पास होना ज़रूरी है, कंप्यूटर नॉलेज के अंदर क्वालिफाई करना ज़रूरी है, इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट या जो स्किल टेस्ट है वो कंप्लीट होना चाहिए। ये 360 नंबर में से आप इतना स्कोर करें कि आप फाइनल मेरिट में आ जाए। तो एक तरीके से देखा जाए तो टियर फर्स्ट आपके लिए एक योग्यता वाली परीक्षा हो गई कि जिससे आप टियर सेकंड दे सकते हैं। बाकी फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो इसी पे होगा। और इसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज निकल के आया, मैं वापस आपसे कह रहा हूँ, वो इंग्लिश का है। तो दोस्तों इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए जिससे कि आपको इस एग्ज़ाम में सफलता मिल सके। और ये भी देखिए कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है जिससे उसे ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को शार्प कर सकें। तो इसमें मैंने 10+2 एग्ज़ाम के परीक्षा प्रणाली के बारे में आपको जो जानकारी दी वो आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में किसी अन्य परीक्षा के बारे में हम आपके सामने जानकारी लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।